Today we will learn verbs with influence verb engine, the engine of language, a journey through verbs. Okay, we will see some verb from G. The first one is grace, grasp, grace, grow, guillotine. Grace means to add beauty, charm, or honor to something. The first form of grace is grace, second graced, third भी graced and gracing. एक सेंटेंस देख लेते हैं. हर आर्ट वर्क ग्रेस्ड द वॉल्स ऑफ द एग्जीबिशन. ग्रेस मतलब किसी की ब्यूटी को बढ़ाना या उसमें एक चार्म या फिर एक ऑनर ऐड कर देना, दैट इज कॉल्ड ग्रेस. सेकंड वर्ब है ग्रास्प. ग्रास्प, 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 ग्रास्पिंग. ग्रास्प का मतलब है टू होल्ड समथिंग फर्मली और टू अंडरस्टैंड समथिंग क्लियर. ओके, मीन्स किसी चीज को कह सकते हैं कि ठीक से पकड़ना या फिर सही समझ लेना उस चीज को, दैट इज कॉल्ड ग्रास्प. टू होल्ड समथिंग फॉर्मली और टू अंडरस्टैंड समथिंग क्लियरली. और इसका जो फुल फॉर्म है ग्रास्प, 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 ग्रास्पिंग. द ग्रास्प हर sorry, he grasped her hand tightly, she finally grasped the concept. ठीक है. थर्ड वर्ब है ग्रेज, GRAZE, ग्रेज. ग्रेज, ग्रेस्ड, ग्रेस्ड, ग्रेजिंग. ठीक है. ग्रेज के दो मीनिंग होते हैं. पहला तो टू फीड ऑन ग्रास और टू स्क्रैप द स्किन लाइटली. द काउज ग्रेज्ड इन द फील्ड, ही फेल एंड ग्रेज्ड हिज नी. ठीक है. तो थोड़ा सा फर्स्ट जो है काउस के लिए, एनिमल्स के लिए जो ग्रेजिंग करते हैं, और दूसरा है घुटने का थोड़ा सा छिल जाना कह सकते हैं आप. ही फेल एंड ग्रेज्ड हिज नी. ठीक है. ओके. द थर्ड फोर्थ वर्ब इज ग्रो. ग्रो का मतलब है टू इंक्रीज इन साइज, अमाउंट और डेवलप. ग्रो का फर्स्ट फॉर्म है ग्रो, ग्रीव, ग्रॉन एंड फोर्थ वन इज ग्रोइंग. ठीक है. एक सेंटेंस देख लेते हैं. प्लांट्स ग्रो फास्टर विथ प्रॉपर सनलाइट. अब जो लास्ट वर्ब है गिलोटिन. गिलोटिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. गिलोटिन, गिलोटिन, गिलोटिन एंड गिलोटनिंग. ओके. और इसका मतलब होता है टू कट ऑफ समथिंग शार्पली, ओरिजिनली टू एग्जीक्यूटेड बाय द गिलोटिन. और ये जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये वाला वर्ड जो है सुनने और देखने के लिए मिलेगा. तो यहाँ एक सेंटेंस देख लेते हैं. द वर्कर्स गिलोटिन द थिक स्टैक ऑफ पेपर्स. अब है सम वर्ब्स फ्रॉम एच. फर्स्ट है हरास, हरास्ड, हरास्ड, हरासिंग. हरास का मतलब होता है टू रिपीटली डिस्टर्ब एनीवन और ट्रबल समथिंग. मतलब बार बार एक ही चीज के लिए परेशान करना, दैट इज कॉल्ड हरास. द चाइल्ड कंप्लेन दैट ओल्डर बॉयज वर हरासिंग हिम. ओके. और सेकंड वर्ब है हॉन्ट. हॉन्ट, हॉन्टेड, हॉन्टेड, हॉन्टिंग. हॉन्ट का मतलब होता है टू अपीयर इन समवन्स माइंड रिपीटेडली और टू विजिट अ प्लेस एज अ घोस्ट. वो आपने सुना होगा हॉन्टेड प्लेस. तो हॉन्ट का मतलब होता है कि किसी के भी दिमाग में रिपीटेडली, आई मीन समवन्स माइंड रिपीटेडली, अच्छा बार बार वही बातें वही चीजें आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड हॉन्ट. और टू विजिट अ प्लेस एज अ घोस्ट. ओके. द मेमोरी ऑफ एक्सीडेंट स्टिल हॉन्ट्स हर. ठीक है. कोई भी एक बैड मेमोरी का रिपीटेडली आपके माइंड में आना, दैट इज कॉल्ड हॉन्ट. ओके. द थर्ड वर्ब इज हीप. हीप, 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 हीपिंग. ओके. हीप का मतलब होता है टू पुट things in a large messy pile. She heaped the clothes on the bed. थर्ड वर्ब है herd. HERD, herd, herded, herded, herding. herd का मतलब होता है to gather and move a group of animals or people together. Okay. The farmer herded the sheep into the barn. Okay. जो फिफ्थ वर्ब है वो है hinder. hinder, hindered, hindered, hindering. हिंडर का मतलब होता है टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समवन टू डू समथिंग, टू स्लो डाउन प्रोसेस. किसी के लिए कोई चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देना, दैट इज कॉल्ड हिंडर. और किसी भी प्रोसेस को स्लो डाउन कर देना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हिंडर. हैवी ट्रैफिक कैन हिंडर आवर जर्नी. ओके. सम मोर 5 verbs are from I. Impose,
imprison, instill, influence, inflict. फर्स्ट है harass, harassed, harassed, harassing. harass का मतलब होता है to repeatedly disturb anyone or trouble something. मतलब बार बार एक ही चीज के लिए परेशान करना, that is called harass. The child complained that older boys were harassing him. Okay. और second verb है haunt. haunt, haunted, haunted, haunting. haunt का मतलब होता है to appear in someone's mind repeatedly or to visit a place as a ghost. वो आपने सुना होगा haunted place. तो हॉन्ट का मतलब होता है कि किसी के भी दिमाग में रिपीटेडली, आई मीन समवन्स माइंड रिपीटेडली, अच्छा बार बार वही बातें वही चीजें आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड हॉन्ट. और टू विजिट अ प्लेस एज अ घोस्ट. ओके. द मेमोरी ऑफ एक्सीडेंट स्टिल हॉन्ट्स हर. ठीक है, कोई भी एक बैड मेमोरी का रिपीटेडली आपके माइंड में आना, दैट इज कॉल्ड हॉन्ट. ओके. द थर्ड वर्ब इज हीप. हीप, हीप्ड, हीप्ड, हीपिंग. ओके. हीप का मतलब होता है टू पुट things in a large messy pile. She heaped the clothes on the bed. Third verb है herd. H-E-R-D, herd, herded, herded, herding. Herd का मतलब होता है to gather and move a group of animals or people together. Okay. The farmer herded the sheep into the barn. Okay. जो fifth verb है वो है hinder. Hinder, hindered, hindered, hindering. हिंडर का मतलब होता है टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समवन टू डू समथिंग, टू स्लो डाउन प्रोसेस. किसी के लिए कोई चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देना, दैट इज कॉल्ड हिंडर. और किसी भी प्रोसेस को स्लो डाउन कर देना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हिंडर. हैवी ट्रैफिक कैन हिंडर आवर जर्नी. ओके. सम मोर 5 verbs are from I: impose, imprison, instill, influence, inflict. Okay. पहला वर्ब है impose. imposed, imposed, imposed. impose का मतलब होता है to force a rule, law or decision on someone. The government imposed a new tax on luxury items. गवर्नमेंट ने एक नया लॉ जो है वो इम्पोज किया फोर्सफुली टू द न्यू लग्जरी, फॉर न्यू लग्जरी आइटम्स. अब सेकेंड वर्ब है इम्प्रिजन. इम्प्रिजन का सेकेंड फॉर्म है इम्प्रिजन. थर्ड भी इम्प्रिजन एंड इम्प्रिजनिंग. इम्प्रिजन का मतलब होता है टू पुट समवन इन जेल. द क्रिमिनल वाज इम्प्रिजन्ड फॉर 10 years. ओके. नेक्स्ट वर्ब है इंस्टिल. इंस्टिल, इंस्टिल्ड, इंस्टिल्ड, इंस्टिलिंग. इंस्टिल का मतलब होता है टू ग्रेजुअली पुट एन आइडिया, फीलिंग और हैबिट इनटू समवन्स माइंड. धीरे धीरे करके किसी के भी दिमाग में कोई आइडिया या किसी फीलिंग को डाल देना, दैट इज कॉल्ड इंस्टिल. टीचर्स ट्राई टू इंस्टिल गुड वैल्यूज इन देयर स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट है इन्फ्लिक्ट. इन्फ्लिक्ट, इन्फ्लिक्टेड, इन्फ्लिक्टेड और इन्फ्लिक्टिंग. इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग अनप्लीजेंट और हार्मफुल. किसी अनप्लीजेंट चीज का कारण होना हो जाना या फिर किसी हार्मफुल चीज के लिए कॉज बन जाना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लिक्ट. द स्टॉर्म इन्फ्लिक्टेड हैवी डैमेज ऑन द विलेज. तो जो विलेज का जो हैवी डैमेज हुआ उसका जो कारण था वो था स्टॉर्म. सो द स्टॉर्म इन्फ्लिक्टेड हैवी डैमेज ऑन द विलेज. अब नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंसिंग. इन्फ्लुएंस का मतलब होता है टू अफेक्ट और चेंज समवन्स थॉट्स और एक्शंस. कह सकते हैं प्रभाव डालना किसी चीज के ऊपर, तो उसको कहते हैं टू अफेक्ट और चेंज समवन्स थॉट और एक्शंस. गुड टीचर्स कैन इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स पॉजिटिवली. अब नेक्स्ट है वर्ब्स फ्रॉम जे. जज, जस्टिफाई, जॉइन, जंप, jeopardize. ओके. जज, जज्ड, जज्ड, जजिंग. जज का मतलब होता है टू पुश योरसेल्फ ऑफ द ग्राउंड इनटू, सॉरी, जज का मतलब होता है टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग. जैसे हम कहते हैं ना बड़ा जजमेंटल हो रहा है, या फिर ही इज जजिंग मी और यू आर जजिंग मी, उस तरह का. टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग. इट इज अनफेयर टू जज समवन बिफोर नोइंग द फुल स्टोरी, दैट इज कॉल्ड जज. ओके. अब है जस्टिफाई. तो जस्टिफाई का मतलब है टू गिव अ रीजन दैट शोज समथिंग इज राइट. किसी को जस्टिफाई करते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, दैट इज कॉल्ड जस्टिफिकेशन और टू जस्टिफाई समथिंग. टू गिव अ रीजन दैट शोज समथिंग इज राइट. शी couldn't justify spending so much money on unnecessary items. अब नेक्स्ट
है जंप, 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 जंपिंग। जंप का मतलब तो पता ही है, टू पुश योरसेल्फ ऑफ द ग्राउंड इनटू द एयर। द एथलीट कैन जंप हायर देन एनीवन इन हिज क्लास। अब है ज्वाइन, तो ज्वाइन, ज्वाइन, ज्वाइन और ज्वाइनिंग। ज्वाइन का मतलब है टू बिकम पार्ट ऑफ समथिंग और कनेक्ट थिंग्स टुगेदर। Many students joined the online workshop on creative writing. अब है jeopardize, jeopardized, jeopardized, jeopardizing, okay. Jeopardize का मतलब होता है to put something in danger or risk. Not wearing safety equipment can jeopardize your health. ठीक है, अभी next verb from K. Keep, know, kneel, kill, kindle. ओके, कीप, केप्ट, केप्ट, कीपिंग। कीप का मतलब होता है टू कंटिन्यू, टू हैव और मेंटेन समथिंग। हिस्टोरियंस कीप डिटेल्ड रिकॉर्ड्स टू अंडरस्टैंड एंशिएंट सिविलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है नो, नो, न्यू, नोन, नोइंग। नो का मतलब होता है टू बी अवेयर ऑफ और have information about something, as you know this word very much. Archaeologists know that early humans used stone tools. Okay, the third one is kneel, kneel, knelt, knelt, kneeling. kneel का मतलब होता है to go down on one or both knees, कहते हैं ना kneel, kneel down हो जाओ। okay, अब है medieval knights knelt before देयर किंग ड्यूरिंग द सेरेमनी ऑफ नाइटहुड। ओके, अच्छा यहाँ पर के जो है वो साइलेंट है, इसीलिए इसको हम नील प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब है किल, किल, किल्ड, किल्ड, किलिंग। किल का मतलब होता है टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन, एनिमल और लिविंग थिंग। वॉर्स थ्रू आउट हिस्ट्री हैव किल्ड मिलियंस ऑफ सोल्जर्स एंड सिविलियंस। अब है किंडल, टू स्टार्ट और इग्निट अ फायर, टू इंस्पायर और अराउज इमोशन। ठीक है, किसी के फायर, सॉरी हाँ, किसी फायर को इग्नाइट कर देना मतलब आग जलाना, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी चीज को स्टार्ट कर देना, किसी के इमोशन को जगा देना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड किंडल। अर्ली ह्यूमन किंडल्ड फायर्स टू सर्वाइव हार्श क्लाइमेट्स। ठीक है, किंडल, किंडल्ड, किंडल्ड, किंडलिंग। नेक्स्ट है एल, सो 5 verbs are there, that is lack, lame, languish, legislate और levy। okay, lack, lacked, lacked, lacking। lack का मतलब होता है to not have something you need or want, मतलब किसी चीज की कमी होना, that is called lack। many students lack confidence when speaking English। दूसरा है lame, lame का सेकेंड फॉर्म है lamed, lamed, lame। ठीक है, to make someone or something unable to walk properly, also used to describe something weak or unconvincing। ठीक है, इसीलिए उसको कहते हैं, मतलब किसी कमजोर इंसान को अगर डिस्क्राइब करना हो तो कहते हैं ही इज जस्ट अ पीस ऑफ लैंड। फिर या फिर टू मेक समवन और समथिंग अनेबल टू वॉक प्रॉपरली। ठीक है, उसको कह सकते हैं कि ये कर देना, लंगड़ा कर देना, जिससे कि वो चल ना पाए। द इंजरी लेम द हॉर्स। अब है लैंग्विश, लैंग्विश, लैंग्विश्ड, लैंग्विस्ड, लैंग्विशिंग। लैंग्विश का मतलब होता है टू बिकम वीक, सफर और फेल टू मेक प्रोग्रेस। द प्रोजेक्ट लैंग्विश्ड ड्यू टू लैक ऑफ फंड। लैंग्विश मतलब किसी को कमजोर कर देना या सफर हो जाना या फिर कुछ करने में फेल हो जाना। ठीक है, द प्रोजेक्ट लैंग्विश्ड ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। लेजिस्लेट, टू मेक और क्रिएट लॉज। ये वाला जो वर्ड है लेजिस्लेट, ये आप अपने सिविक्स में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं। और लेजिस्लेट, लेजिस्लेटेड, लेजिस्लेटेड और लेजिस्लेटिंग। और इसका मतलब है टू मेक और क्रिएट लॉज। द गवर्नमेंट लेजिस्लेट्स न्यू रूल्स फॉर पब्लिक सेफ्टी। अब है लेवी, लेवीड, लेवीड, लेविंग। लेवी का मतलब होता है टू इम्पोज और कलेक्ट अ टैक्स, फी और फाइन, फाइनेंशियल टर्म। The school levied a small fee for the annual event। अब नेक्स्ट वर्ब है फ्रॉम M, मैन्योर, मैप, मैस्कर, मिंगल, मोबिलाइज। ओके, मैन्योर का मतलब होता है टू अप्लाई एनिमल वेस्ट टू सॉइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो। ये आपने साइंस में भी ये वर्ड पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा शायद थोड़ा बहुत। ठीक है, तो
मेन्योर, मेन्योर्ड, मेन्योर्ड, मेन्योरिंग। और उसका सेंटेंस एक देखते हैं, फार्मर्स मेन्योर द फील्ड्स बिफोर प्लांटिंग क्रॉप्स। ओके, जो नेक्स्ट है सेंटेंस मैप। मैप तो आपको पता है, मैप एक वर्ड है, बट एज अ वर्ब भी हम मैप को यूज कर सकते हैं। मैप, मैप्ड, मैप्ड, मैपिंग। मैप का मतलब होता है टू क्रिएट अ प्लान, चार्ट और आउटलाइन ऑफ समथिंग। किसी चीज का प्लान क्रिएट करना हो, या फिर एक चार्ट प्रिपेयर करना हो कि क्या होना है और क्या रहना है, क्या नहीं रहना है, या फिर आउटलाइन ऑफ समथिंग, अच्छा ऐसी ऐसी चीजें इस तरह से होंगी, ऐसा रहेगा। द टीचर्स द टीचर मैप्ड द लेसन टॉपिक्स फॉर द मंथ। एक मंथ का एक जो क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे उसका मैपिंग, या फिर दे मैप्ड दिस लेसन। ठीक है, अब है मैस्कर, मैस्कर्ड, मैस्कर्ड, मैस्करिंग। मैस्कर का मतलब होता है टू किल मेनी पीपल और एनिमल्स वायलेंटली। ये वर्ड भी आपको हर जगह मिलेगा, हिस्ट्री में भी मिलेगा ये वर्ड। ठीक है, और स्पेशली जो अगर आप पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, या फिर और भी अगर आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये वर्ड मिलेगा। द सोल्जर्स मस्टर्ड द एनिमी ट्रूप्स इन द बैटल। अब है मिंगल, मिंगल, मिंगल्ड, मिंगल्ड, मिंगलिंग। मिंगल का मतलब होता है टू मिक्स और ज्वाइन विथ अदर्स, यूजुअली सोशली। ठीक है, तो लोगों से मिलना जुलना और एक दूसरे को के साथ मिक्स होना, दैट इज कॉल्ड मिंगल। गेस्ट मिंगल्ड हैप्पीली एट द पार्टी। अब है मोबिलाइज, इसका सेकेंड फॉर्म है मोबिलाइज्ड, मोबिलाइज्ड, मोबिलाइजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर होगा टू ऑर्गेनाइज पीपल और रिसोर्सेज फॉर एक्शन। कि कोई भी काम जब आपको करना है तो उसकी जो तैयारी करते हैं, ये चलो ये चीजें इसमें लगेंगी, ये भी ले आते हैं, ये भी ले आते हैं, ये भी लाते हैं, दैट इज कॉल्ड मोबिलाइज। टू ऑर्गेनाइज पीपल और रिसोर्सेज फॉर द एक्शन। द गवर्नमेंट मोबिलाइज वॉलंटियर्स ड्यूरिंग द फ्लड। नेक्स्ट है वर्ब्स फ्रॉम ओ, ऑप्रेस, आउटलिव, ओवरहियर, ओ, ओवरथ्रो। ठीक है, तो पहला जो है ऑप्रेस, ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड, ऑप्रेसिंग। ऑप्रेस का मतलब होता है टू ट्रीट समवन क्रूअली और अनफेयरली, टू कंट्रोल देम हार्शली। किसी को जबरदस्ती कंट्रोल में करने की कोशिश करना या कंट्रोल में करना, और किसी को क्रूअली ट्रीट करना, क्रूअल तरीके से, या फिर अनफेयरली ट्रीट करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्रेस। द डायरेक्टर ऑप्रेस्ड द पीपल फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, अब है आउटलिव, आउटलिव, आउटलिव्ड, आउटलिव्ड, आउटलिविंग। आउटलिव का मतलब होता है टू लिव लॉन्गर देन समवन और समथिंग, इससे ज्यादा जिंदा रह जाना, उसको कहते हैं आउटलिव। शी आउटलिव्ड हर ऑल सिबलिंग्स। अब है ओवरहियर, ओवरहियर, ओवरहर्ड, ओवरहर्ड, ओवरहियरिंग। ठीक है, ओवरहियर का मतलब होता है टू हियर समथिंग एक्सीडेंटली विदाउट इंटेंडिंग टू। मतलब किसी चीज को आपने सुनने की कोशिश नहीं की, पर वो बात आपके कानों तक पहुंच गई, या फिर वो बात आपको सुनाई पड़ गई, दैट इज कॉल्ड ओवर हियर। टू हियर समथिंग एक्सीडेंटली विदाउट इंटेंडिंग टू। आपने ऐसा सोचा नहीं था, ऐसा इंटेंशन नहीं था कि चलो चलो उसकी बात सुनते हैं, बट क्योंकि आप उधर से जा रहे थे, आपने वो बात सुन ली। सो आई ओवरहर्ड देम टॉकिंग अबाउट द सरप्राइज पार्टी। अब है ओ, ओ, ओड, ओड, ओइंग। ओ का मतलब होता है टू हैव टू पे समवन और रिटर्न समथिंग टू देम। मतलब किसी को कुछ पैसे क्या रख, मैंने, अच्छा मुझे इतने पैसे आपको देने हैं, आई ओ दैट मनी, और उसी को कहते हैं ओ। आई ओ हिम ₹500 फॉर दी बुक्स। टू हैव टू पे समवन और रिटर्न समथिंग टू देम। अब है ओवरथ्रो, ओवरथ्रो, ओवरथ्रू, ओवरथ्रोन, ओवरथ्रोइंग। और ओवरथ्रो का मतलब होता है टू रिमूव अ लैडर और गवर्नमेंट फ्रॉम पावर बाय फोर्स। ठीक है, या तो गवर्नमेंट को फोर्सफुली अपने पावर से हटा देना, या फिर कहीं पर कोई लैडर लगा हुआ है उसको वहां से रिमूव कर देना, दैट इज कॉल्ड ओवरथ्रो। द रिबेल्स प्लान टू ओवरथ्रो द करप्ट रूलर।